जंगल में मेला लगा हुआ था जो कि होली का मेला था और झूले लगे हुए थे जहाँ पर छोटे छोटे पक्षी बैठकर झूले झूल रहे थे। अरे आ जाओ 10 रुपए की टिकट है, आ जाओ छोटे बच्चे 10 रुपए की टिकट है। कबूतर अंकल, मेरे पास तो 10 रुपए नहीं है, क्या आप मुझे झूला झूलने दोगे? आ जाओ 10 रुपए टिकट, 10 रुपए टिकट। कबूतर अंकल, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? कबूतर ने दूसरी तरफ मुंह करके अपने ग्राहकों को आवाज देना शुरू कर दी। नैना पीछे मुड़ जाती है। नैना जान चुकी थी और वो अपनी मम्मा के पास जाती है जो कालो व्यापार के पास से आलू खरीद रही थी। मम्मा, क्या होली वाले दिन भी हम आलू ही खाएंगे? पर मेरा तो मछली खाने का मन हो रहा था। बेटी, अभी मेरे पास केवल 5 रुपए हैं और मैं सिर्फ आलू ही खरीद सकती हूँ। मैं तो तुम्हें झूले भी नहीं झुला सकती। अम्मा, ना हमने गुलाल खरीदी ना रंगोली। ये बिना रंगों वाली होली हम कैसे मना रहे हैं? कोई बात नहीं मेरी बच्ची, आप देखो छोटे बच्चों को, वो कितने खुश हैं। आप भी उनके साथ खुश हो जाओ। नैना चुप कर जाती है। मीनू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वापस आ जाती है। नैना बेटी, क्या देख रही हो? अम्मा, मैं सिर्फ देख रही हूँ। क्या गरीबी में हम होली भी नहीं मना सकते? होली का त्योहार तो साल में एक बार आता है। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, मैं आपसे वादा करती हूँ अगले साल मैं होली का त्योहार जरूर अपनी बेटी से मनवाऊंगी। पर मम्मा, अगर हम भी एक एक गाल को लाल रंग से रंग देते तो हमारी भी होली हो जाती। मीनू पूरी तरह उदास हो जाती है। इसी तरह पूरी रात गुजर चुकी थी। अगली सुबह नैना जब उठती है, मम्मा, मम्मा कहाँ है? वो घर के बाहर डाली पर आकर बैठती है। वहाँ पर उसकी मम्मा बैठकर कुछ पत्ते तोड़ रही थी। मम्मा, अब पत्ते क्यों तोड़ रही हो? मेरी बच्ची, मैं पत्ते इसलिए तोड़ रही हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए सुंदर से रंग बना सकूं। मम्मा, जब हम अमीर बन जाएंगे तब हम होली भी खेल लेंगे। आप चिंता क्यों कर रही हो? आपकी बेटी बहुत बहादुर है। नैना के पास कुछ बीज थे। उसने अपने खेत में हल चलाए। उसके बाद अपने खेत को नरम किया। उसमें बीज डालकर पानी देने लगती है। नैना ने खेत में पानी दिया और अब नैना की उम्मीदें कुछ अलग थीं। मम्मा, मैं ऐसा काम करूंगी कि पूरा जंगल फिर से एक बार इकट्ठा होकर होली खेलेगा। नैना बेटी, अब थक जाओगी। मम्मा, आप मेरा साथ तो दो ना। देखना, मैं एक दिन सब करके दिखाऊंगी। इसी तरह नैना रोज अपने बागीचे का ध्यान रखती थी। उसमें जितने फूल थे सभी फूलों को पानी देती। देखते ही देखते रंगीन रंग भरे, कोई लाल, कोई गुलाबी, कोई हरा तो कोई सफेद कलर के सुंदर से फूल निकल आए थे। मम्मा, ऐसी होती है होली। देखो, ऐसे होली मनाएंगे हम। शाबाश मेरी बच्ची, अब मैं होली की दावत देने के लिए जंगल जाती हूँ। मीनू चिड़िया अपनी बेटी की होली मनवाने के लिए जंगल के पक्षियों के पास जाती है। भूरी बहन, मेरी बेटी ने फूलों का बागीचा बनाया है और उन फूलों का रस निकालकर हम रंग बनाएंगे। क्या आप आओगे होली खेलने के लिए? अरे कौन सी होली, वही जो गुजर गई। तब तुम्हारे पास 1 टका नहीं था, अब कहाँ से आए पैसे? पैसे नहीं आए बहन जी, मेरी बेटी ने खुद फूलों का बागीचा बनाया है। वो फिर से होली मनाना चाहती है। भूरी ने मना कर दिया और फिर वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, क्या आप आओगे होली मनाने? अरे बासी होली कौन मनाता है? वैसे भी जो दिन गुजर गया सो गुजर गया, हम लोग नहीं आएंगे। मेरी बेटी की खुशी के लिए होली तो गुजर गई, क्या उसके साथ छोटे बच्चे भी आपके होली नहीं खेलेंगे? पापा पापा, निकाल दो गरीब चिड़िया को, हम इसके साथ होली नहीं खेलेंगे। मीनू के दिल पर ये बातें पत्थर की तरह बरसने लगी। उसकी आंखों में से आंसू आने लगे। कोई बात नहीं बेटा, हम गरीब सही मगर दिल के बुरे नहीं हैं। ये कहकर मीनू वहां से चली जाती है। वो तोते के पास जाती है। तोते भैया, क्या आप होली मनाने आओगे? अरे अरे, कहाँ का सर दर्द ले आई तुम? जाओ यहाँ से, मेरे पास इतना समय कहाँ।
मैं तो बिजनेसमैन हूँ। सुबह सुबह मुझे जंगल जाना होता है और पूरे जंगल की लकड़ियाँ मेरे जिम्मे हैं। तुम मेरी जिम्मेदारी जानकर भी मुझे तंग करने आ गई। तोते के कड़वे जवाब ने मीनू को और बुरी तरह तोड़ दिया था। कोई बात नहीं। हे ईश्वर, क्या मेरी बेटी होली नहीं मना पाएगी? शाम हो गई थी। मीनू बेटी नैना की तरफ देख रही थी और नैना घर के बाहर बैठकर पक्षियों का इंतजार कर रही थी। मम्मा, मम्मा पक्षी कब आएंगे? हम होली कब खेलेंगे? मेरी बच्ची, वो वो थोड़ा काम में मसरूफ हो गए होंगे। ऐसा करते हैं, सो जाते हैं। नहीं मम्मा, होली तो मैं मना कर ही रहूंगी। मेरी बेटी, वो शायद नहीं आएंगे। मीनू ने इतना ही कहा था कि तभी उसको दूर से कुछ आता दिखाई देता है। दूर से तितलियां, ढेर सारी मधुमक्खियां और साथ में एक प्यारी सी परी आ रही थी। आते आते वो नैना के पास रुक जाती हैं। हाय नैना। हाय नैना, कैसी हो? बताओ नैना, कैसी हो? आप लोग कौन हो? मैं तो आपको नहीं जानती। हम तुम्हारे दोस्त हैं नैना। तुमको पता है, हम तुम्हारे साथ होली खेलने आए हैं। हैप्पी होली। क्या? सच में? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज बहुत परेशान थी। मेरी बेटी के साथ होली खेलने वाला कोई नहीं था। आप लोग आ गए। कोई बात नहीं, होली गुजर गई तो क्या हुआ? दोस्ती है तो होली है। हाँ, और मैंने रंग भी खुद बनाए हैं, फूलों का बागीचा बनाकर। नैना खुश हो जाती है। दूर पेड़ के डाल पर बैठे भूरा, भूरी, तोता और साथ में कबूतर ये सब देख रहे थे। क्या हो जाता अगर हम इस छोटी बच्ची की खुशी में शरीक हो जाते? अरे चुप कर जाओ, ये चिड़िया तो है ही जादुई। मुझे पहले से ही शक था इस पर। ये चिड़िया जादुई नहीं, ये सच्चे दिल वाली चिड़िया है और हम लोग सबसे बुरे पक्षी हैं। हाँ, हम सच में बुरे पक्षी हैं। एक छोटी बच्ची की खुशी में हमसे शामिल नहीं हुआ गया। उन सबके सर शर्म के मारे नीचे झुके हुए थे। कोई भी मीनू को कुछ नहीं कहने के काबिल था। ये लोग तो अब माफी मांगने के भी काबिल नहीं थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। भूरी कवि चूड़ियां बेचने का कारोबार किया करती थी। वो सुबह ही सुबह अपनी टोकरी चूड़ियों की भरकर जंगल की ओर निकल जाती थी। चूड़ियां लो, रंग बिरंगी चूड़ियां लो, सतरंगी, हरी, लाल, पीली, नीली चूड़ियां लो, चूड़ियां लो, चूड़ियां लो। वो ये आवाजें निकालकर जंगल की ओर निकल जाती थी। एक दिन सुबह ही सुबह जब वो निकल चुकी थी और हर जगह आवाज लगा रही थी, तभी उसको लूसी कबूतरी रोक लेती है। अरे बहन, रुक जाओ, मुझे कुछ चूड़ियां दे दो मेरे लिए और मेरी भाभी के लिए। मैं अपनी माँ की तरफ जा रही हूँ। हाँ हाँ, ले लो ले लो। ये लाल वाली भाभी को दे देना और नीली वाली तुम रख लो। और तुम्हारी माँ के लिए कौन सी दूँ? मेरी माँ विधवा है, वो चूड़ियां नहीं पहनती। रुको, मुझे जरा पसंद रुको, मुझे जरा पसंद करने दो। पसंद? मेरे पास इतना फारिग समय नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद कराती रहूं। लाल और नीली लेनी है तो लो। ग्राहक अपनी मर्जी की चीज लेता है, तुम्हारी मर्जी की चीज मैं नहीं लूंगी। दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। भूरी कौवी पत्थर उठाकर लूसी को मारती है और वहां से भाग जाती है। हाय, मैं मर गई, मुझे थप्पड़ मारा गंदी कौवी ने। आज के बाद मैं तो तुमसे कुछ भी ना लूं। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। पक्षी भूरी से बहुत तंग आ चुके थे। अरे अरे, मैं तो कहता हूँ इसको ऐसी सलाह दो कि ये रोते पीटते वापस हमारे पास ही आए, माफी मांगे। नहीं तोते भैया, ये तो गलत होगा। पर उसने जो लूसी के साथ किया वो कहाँ का ठीक है। मैं तो कहता हूँ इस कवि को जंगल से ही निकाल देना चाहिए। अरे, तुम सब परेशान मत हो, मैं इसका पूरा काम करूंगी। और हाँ, याद रखना, ऐसा काम होगा कि ये कभी भूलेगी नहीं। ये थी जंगल की मीनू मौसी। मीनू मौसी की बात हर कोई मानता था। मीनू मौसी सीधा कवि के पास जाती है। 1 2 3, कुछ ही चूड़ियां बिकी हैं।
आज के बाद मैं चूड़ियाँ बेचने के लिए थोड़ा दूर जाऊंगी। हाँ हाँ बिटिया, तू तो ठीक कह रही है। अपने जंगल में जान पहचान में कहाँ अच्छी सेल होती है। देखो बाहर निकलोगी तो कुछ बाहर के ग्राहक भी बनेंगे और नकद पैसे भी मिलेंगे। वैसे मीनू मौसी जी, बात तो तुम एकदम मस्त कर रही हो। मैं ऐसा ही करूंगी। और हाँ, जाते समय मैं ढेर सारी चूड़ियां लेकर जाऊंगी। दूसरे जंगल में नए नए ग्राहक बनाऊंगी। कवि को लालच पड़ जाती है और वो अगली सुबह अपनी टोकरी लेकर दूसरे जंगल की ओर निकल जाती है। माँ, क्या भूरी आंटी यहाँ पर नहीं देंगी चूड़ियाँ? मेरी बच्ची, हम चूड़ियाँ कहीं और से खरीद लेंगे। भूरी आंटी बहुत गलत करती हैं पक्षियों के साथ, इसलिए हम उनसे कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे। जंगल का कोई भी पक्षी उससे कुछ नहीं खरीदता। तभी तो वो दूसरे जंगल गई थी। दूसरे जंगल में आज उसका पहला दिन था। चूड़ी वाली, चूड़ी लो, रंग बिरंगी चूड़ी लो, लाल हरी नीली पीली काली, चूड़ी लो। तभी उसको दूसरे जंगल की एक कबूतरी रोकती है। अरे चूड़ी दिखाना जरा, मुझे तो चूड़ी पहनने का बहुत शौक है। हाँ हाँ, लो लो चूड़ी लो। बताओ तुमको कौन सा रंग अच्छा लग रहा है? मुझे वो हरे वाला रंग अच्छा लग रहा है। बात सुनो, मेरे पास पैसे नहीं है। शाम में पति आएगा तो कल जाकर तुम ले लेना पैसे, ठीक है? भूरी सेल के लिए मरी पड़ी थी। वो चूड़ियां उधार पर बेच देती है। आगे उससे बुलबुल उधार पर चूड़ियां खरीदती है। ऐसे करते करते चूड़ियों का छाबा खाली, पर टका एक भी नहीं था पंख में। मेरी चूड़ी तो सारी बिक गई। अपने जंगल से तो मुझे यही वाला जंगल ही अच्छा लग रहा है। मैं कल अपनी चीजें लेकर यहाँ पर अपना घर भी बना लूंगी। अगली सुबह वो अपना सामान भी उठाती है और चूड़ियों का छाबा भी, और फिर उसी जंगल की ओर जाने लगती है। अरे अरे, वो कवि जंगल छोड़कर जा रही है। हाँ हाँ, तुम जैसे लोगों के साथ रहना कौन पसंद करेगा। बिल्कुल भी नहीं रहोगी तुम लोगों के साथ में। और हाँ, याद रखना, मैं इस जंगल की रानी बनूंगी, रानी। और तुम लोग मेरे नौकर होगे। मेरी सेल अच्छी होने लग गई है। वो दूसरे जंगल जाकर अपना घर बनाती है और वहीं पर चूड़ियां बेचने लग जाती है। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। चूड़ी के छाबे खाली, पर टका एक नहीं मिलता था। आज मैं अपने पैसे लेने जाऊंगी। वो बारी बारी सबसे पैसे लेने जाती है, मगर कोई भी उसको एक टका नहीं देता। कोई कहता चूड़ियां खराब थीं, कोई कहता समय से पहले टूट गई, कोई कहता साइज पूरा नहीं था, कोई कहता रंग उतर गया। ऐसे शिकवे सुन सुनकर वो वापस घर को आती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अच्छी भली मेरी सेल हुई थी, मगर मुझे पैसे क्यों नहीं मिल रहे? वो दर दर भटकती है। अब उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। भूख के मारे वो अपने पुराने जंगल वापस आती है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। लालच के कारण मैं दूसरे जंगल चूड़ियां बेचने चली गई थी। मेरी चूड़ियां तो ले ली, पर मुझे पैसे नहीं दिए किसी ने। भूरी बहन, लालच बुरी बला होती है। आप तो ये सोच कर गई होंगी कि ये जंगल वाले मुझे तंग करते हैं। चीज हमेशा ग्राहक को उसकी पसंद की दी जाती है। अगर आप उस दिन लूसी कबूतरी को कुछ ना कहती तो आज आप जंगल में होती और सुखी होती। मुझे माफ कर दो। मुझे जंगल में दोबारा रहना है। कुछ दिन अपने घर में रख लो, फिर अपना घर बनाकर अपना चूड़ी का कारोबार फिर से शुरू कर दूंगी मैं। हाँ बुरी बहन, क्यों नहीं। तभी वहां पर जंगल के और पक्षी भी आ जाते हैं। बताओ बताओ, रसमलाइयाँ खाई या तुमने कुछ और खाया? मैंने धोखा खाया है तोते। तोते मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ, वो तो मैं जानता ही हूँ। अगले जंगल वाले कौन से तुम्हारे दोस्त बैठे थे? अरे हम तो बचपन के दोस्त हैं। जैसा भी है एक दूसरे को धोखा नहीं देते। वो जंगल वाले तो मीठी मीठी बातें करके मेरा सारा पैसा लूट गए। हाँ, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। तुमने मेरा सर फोड़ा था, उन्होंने तुम्हारे पैसे ही खा डाले। अच्छा किया उन्होंने तुम्हारे साथ। कबूतरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी।
मुझे अपनी गलती का पूरी तरह एहसास हो गया है। वो सबसे माफी मांगती है। कुछ दिनों के बाद अपना घर बनाती है। चूड़ी का कारोबार बिना लालच और पूरी सच्चाई के साथ शुरू करती है। चूड़ी लो, रंग बिरंगी अपनी पसंद की चूड़ी लो। जंगल वाले हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, लालच बुरी बला है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।